मुसलमान नेता हैं जो वक्फ में संशोधन की वकालत करते रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कितनी हेराफेरी हो रही है। लेकिन आज जब आया तो अब इसके खिलाफ खड़े हो गए। एक सेकंड, एक विवेक जी प्लीज, मुमताज जी स्टूडियो में होने का फायदा नहीं, प्लीज विवेक जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बार बार शहजाद पूनावाला हर डिबेट में जब आते हैं तो कहते हैं साहब देखो हिंदू बहुत सहिष्णु है। हाँ, तो ये हिंदू बहुत सहिष्णु है, ये क्यों कहना चाहते हैं? ये इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान वायलेंट है, भारत का मुसलमान जाहिल है, भारत का मुसलमान जो है वो सहिष्णु और पीसफुल है ही नहीं, भारत का मुसलमान तो इस देश के बारे में सोचता ही नहीं है, अरे भाई वंदे मातरम नहीं बोलता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद खड़े हो जाएंगे। नहीं तो आपको इस बात से दिक्कत है कि भारत का हिंदू सहिष्णु है? मैं बीजेपी का नैरेटिव बता रहा हूँ। फिर ये कहेंगे अमीर खुसरो। विवेक जी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है अगर वो कह रहे हैं, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, भारत का अगर हिंदू सहिष्णु ना रहे तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये बात भी सही है, ये गलत है क्या? कोई भी देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन, सर विवेक जी, किसी भी देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर सहिष्णु नहीं होती है तो वहां हाल क्या होता है ये आप पाकिस्तान में देख लीजिए, ये आप बांग्लादेश में देख लीजिए। और इसीलिए इसको कहने में कोई गलत नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू सहिष्णु है। गलत है। कैसे गलत है? कैसे गलत है? हिंदुओं का न्यूट्रल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आपने ये मुद्दा छेड़ा है सर, मैंने नहीं छेड़ा, आपने ये छेड़ा। और आप ये कहना चाहते हैं बार बार हिंदुओं को छेड़ना पसंद है आपको, आप बार बार ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं। बार बार बोला जाएगा, नहीं तो सुनिए ना, हर डिबेट में बार बार बोलेंगे शहजाद पूनावाला मुसलमानों की किताब के खिलाफ बोल के दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाओ, इस्लाम के खिलाफ बोल, मैं जवाब दे रहा हूं, कुरान के खिलाफ बोल करके दिखाओ। विवेक जी मैं जवाब दे रहा हूं। सरदम से जुदा हो जाता है। अरे क्या क्या बातें और क्या वायलेंस होता है। रोज इस्लाम और कुरान को कटघरे में खड़ी होने वाली ये पार्टी और ये संघ, ये बिहार के इलेक्शन की वजह से ये सौगातें मोदी लाए हैं, फिर भी मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन अपने आप को बदलिए, अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन है, मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, और क्योंकि फैज साहब वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, शहजाद पहले जवाब देंगे, फिर फैज जी के पास जाऊंगा। शहजाद जवाब दे दीजिए। आप बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान उग्र हैं। अभी विवेक, हाँ बताइए बताइए। सबसे पहले तो मेरे भाई विवेक को मैं बता दूं कि अभी कुछ एक हफ्ते या 10 दिन पहले जहान खुसरो, जो आमिर खुसरो के ऊपर योगदान उनका जो है उसको सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम किया जाता है और बहुत ही बड़े मुजफ्फर अली जी करते हैं उस कार्यक्रम को। उसकी 25वीं सालगिरह के मौके पर मोदी जी स्वयं वहां पर थे। यह हुआ है सुंदर नसरी में, जिसको रिस्टोर करने का काम आगा खानी समाज ने किया, उसको भी मोदी जी ने माना। अब बताइए आपके कौन से नेता गए उस प्रोग्राम में? छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात, आज भारत में मुसलमान सुरक्षित भी है और शांतिप्रिय तरीके से रहता है। अब अगल बगल में देखिए, अफगानिस्तान में मुसलमान को कौन प्रताड़ित कर रहा है? हिंदू है क्या? बांग्लादेश में हिंदू है क्या वहां पे प्रताड़ित करने वाला? पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित कर रहा है क्या? इराक ईरान में कौन कर रहा है? लीबिया सूडान में कौन कर रहा है? हर जगह झगड़ा किसका हो रहा है? यहां पर अगर शांति से रह रहा है तो इसलिए है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए देश सुरक्षित है और शांतिप्रिय। मैं एक चीज फैज साहब आपसे पूछूंगी, फराज जी फैज साहब दोनों, विवेक जी एक से रुक जाइए। फैज साहब मैं ये चीज पूछ रही हूँ कि ईद के मौके पर, अब अगर ईद के मौके पर गरीब मुसलमान उस त्योहार को कैसे मनाए, उसके लिए एक सहूलियत एक तोहफे के रूप में दी जाती है। मुझे लगता है कि मुसलमानों पर और उनके वोट को लेकर तो बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन ये बात कि वो अपने त्योहार को मना पा रहे हैं या नहीं, अगर इसके जरिए वो बेहतर ढंग से मना पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि जो वो तोहफा ले रहा है वो वोट कर रहा है कि नहीं बीजेपी को। हो सकता है वो तोहफा भी ले, वो वोट ना करे, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए सुचरिता जी। और मैं बताऊं, मैं भी एक मुसलमान हूं और मुस्लिम समाज के बीच में रहता हूं। मुसलमानों में बहुत गरीबी है। यदि ईद में एक जोड़ी पैजामा कुर्ता मिल गया तो उनके लिए बड़ी बात है, सेवई मिल गई तो ये बड़ी बात है। जो लोग महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, बड़े मुसलमान है, वो गरीब मुसलमानों की तकलीफों को देख नहीं रहे हैं। केवल थोड़ा सा ज़कात फितरा निकाल के दे दिया उससे नहीं चलेगा।
आपको सचमुच में मुस्लिमों के लिए काम करना होगा और मोदी जी कर रहे हैं। यदि उन्हें एक जोड़ी कपड़ा भी दे रहे हैं, सेवई भी दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और बड़ी योजनाओं में तो दे ही रहे हैं। जैसे आवास योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड योजना हो, जब वो गिनाने लगो तो ये कहते हैं मुसलमान पैदल चल रहे हैं। ये भी अचीवमेंट है, क्योंकि आप कहते हो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए देख लो कि मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बहाल कीजिए। आप कह रहे हैं इसलिए वो गिनाया जा रहा है। क्यों आप नहीं कर रहे? और मैं बता रहा हूं नहीं, आप ये बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि दलितों से भी बदतर जिंदगी हो गई, आप वो लागू करवाएंगे? मॉडल बनाया जा रहा है, नहीं, लागू करवाएंगे। आपने एक बार भी कहा कि इसको लागू किया जाए। नहीं, आप लागू करवाइए, ये तो सही बात है, कोई नई बात थोड़ी आप बता रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को आप कहा, आप कह रहे हो कि बाबर की औलाद, आप कह रहे हो पाकिस्तानी, आप कह रहे हो जिहादी, आप कह रहे हो औरंगजेब की औलाद। अरे ये क्या है भाई? आप पसमानदा मानने के लिए तैयार नहीं हो। और यदि मोदी कल ही बहस हो रही थी जब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, क्यों आप मुखालफत कर रहे हो मुस्लिम रिजर्वेशन की? उस पर दीजिए मुसलमानों को रिजर्वेशन, अगर इतना आप पे तसर दीजिए ना मुस्लिम रिजर्वेशन। क्यों नहीं दे रहे हो? 1947 खाली ईदी बांट करके और नया ड्रामा खड़ा कर दिया। निरपेक्ष देश, नया ड्रामा है ये। बिल्कुल, और क्या? वो लोग जो लेने पहुंचे हैं उनसे भी पूछिए ना, ड्रामा है कि नहीं? जो लेने पहुंचे हैं उनसे पूछिए वो ड्रामा है कि नहीं? नहीं, जो लेने पहुंचे हैं उनसे पूछिए ड्रामा है कि नहीं? मैं ये कह रही हूँ, ये बीजेपी दे, कांग्रेस दे, समाजवादी पार्टी दे, कोई भी दे, मुस्लिम तुष्टिकरण हो गया। एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ, तुष्टिकरण कर रही है। अच्छा सुनिए, तो इल्जाम लगता रहा। नहीं तो फिर मैंने यही सवाल पूछा, अगर ये कांग्रेस दे देती, समाजवादी पार्टी दे देती, कोई भी दे देती, भाजपा भी आफत तूफान खड़ा कर देती, रिजर्व कर दिया, तूफान खड़ा कर देती। अरे भाई, इफ्तारी में हो क्या रहा है? इफ्तारी में हो क्या रहा है? तेजस्वी यादव की इफ्तारी हुई थी, वहां पर लूट मच गई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। ये तो आलम है गरीबी का कि इफ्तारी पार्टी हुई, वहां लूट मच गई, वो तस्वीरें आई बिहार से। एक सेकंड मुमताज, मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूँ। फराज साहब, बस एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप लोग तो समाजवादी पार्टी, MY समीकरण के लिए जानी जाने वाली पार्टी, मुस्लिम यादव, क्या ये डर लगता है कि भाई कोई और पार्टी अगर इसमें कहीं कोई शहर बना पाए तो हमारे लिए दिक्कत होगी? सर बहुत जल्दी। नहीं सुचारिता जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो नेताजी ने शुरू की थी, उसको इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। तो डर और हमको कुछ नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि आपके मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, टॉपिक अच्छा है सुचारिता जी। ये जो मोदी जी ने झुंझुना पकड़ाया है, उस झुंझुने का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। लेकिन मेरा एक सिंपल मानना है, देखिए, अभी शहजाद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, फैज साहब भी बैठे हुए हैं। मुसलमानों की एजुकेशन पर अगर सबसे ज्यादा कभी हमला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूं? एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, जिसमें एजुकेशन एम्पावरमेंट आता है, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड आता है, स्पेशल प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज आता है, एंड प्राइम मिनिस्टर विरासत का संवर्धन भी आता है। चलिए देखिए, मैं तो बजट कितना, मैं सिर्फ कम किया गया है। देखिए, मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगी फराज साहब के हिंदू मुसलमान त्योहार का समय ऐसा होता है जब खासकर जो गरीब तबका होता है उसके लिए मुश्किल होती है। तो आज अगर ये एक पहल की है तो क्यों ना हम इसे कहें, और ये बीजेपी के लिए भी है कि एक अच्छी पहल है, इसकी शुरुआत अगर हुई है तो इस पहल का स्वागत होना चाहिए। अब ये यहां से कहां जाएगी वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में